Hello student, welcome back. Today you are going to learn the next topic, that is the physical and chemical properties of alkenes. इस टॉपिक में हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे जिसे हम भौतिक गुणधर्म कहते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणधर्म। तो फिजिकल इसमें कोई रिएक्शन नहीं रहेगी और केमिकल इसमें डिफरेंट रिएजेंट या डिफरेंट कंडीशंस के साथ रिएक्शंस अल्केन पे ऊपर क्या होती है ये हम देखने वाले हैं। और केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ एक ही रिएक्शन है और बाकी पार्ट डिलीटेड है। और उसके बाद यूजेस ऑफ अल्केन है जो कि आपको खुद करना है, बहुत इजी पार्ट है, आप पढ़ लेंगे किताब से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यूजेस ऑफ अल्केन की वीडियो मैं नहीं बनाने जा रही हूँ, वो आप खुद पढ़ लेना। तो आज हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें एक प्रॉपर्टी जो कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करती है उसके बारे में पढ़ना है। Physical property: the carbon hydrogen bond and carbon carbon bond are present in alkene. You know very well they are the hydrocarbon. So two types of bonds are there. In alkane are non-polar. Non-polar यानी उसमें पोलैरिटी नहीं होगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पोल अगर होता है तो उसे पोलर कहते हैं। और वो कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आएगा। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि पोलैरिटी वहां पे नहीं होती, दो पोल्स वहां पे फॉर्म नहीं होते, पॉजिटिव और निगेटिव। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे जो एक एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर खुद की तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करता है और डेवलप करता है निगेटिव चार्ज, जो दूसरा पॉजिटिव। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर होता है तो, पर ये जो दो दिख रहे सेम ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम ही है और इनका भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमको क्या पॉइंट लिखना है कि नॉन पोलर है वो due to nearly same electronegativity of carbon and hydrogen. Okay, ये पॉइंट हमने लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करेक्ट है। These molecules hold together. अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये कैसे होते हैं? इस तरह के अगर मॉलिक्यूल, तो इनमें ये जो अट्रैक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। These molecules hold together by weak van der Waals forces. हमने दो तीन सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में समाप्त कर लिया है। ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो कैसे होते हैं? बहुत वीक होते हैं। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया लार्ज है, बड़ा है, स्ट्रॉन्गर आर दी फोर्सेस, ये जो फोर्सेस है स्ट्रॉन्गर, यानी ये फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? हमेशा के लिए आप याद रखो, वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड अपॉन साइज। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, किससे? जिनका सरफेस एरिया कम है या स्मॉल है मॉलिक्यूल्स। Therefore, these forces are stronger in straight chain. अब यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रेट चेन में यहाँ पे सरफेस एरिया मोर दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, तो सरफेस एरिया लार्ज है, तो बॉन्ड कैसे रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा उनके लिए, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। और अगर ऐसा रहता है ब्रांच, तो उसमें सरफेस एरिया कम हो गया, तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसे अगर पास में रहते हैं तो सरफेस एरिया छोटा होने की वजह से इनमें क्या रहता है? वीक बॉन्ड रहता है, वीक फोर्सेस रहते हैं, वीक बॉन्ड नहीं, वीक फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक रहते हैं और इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है और इनका ज्यादा। तो यहाँ पे हमने वो पॉइंट लिखा है, therefore these forces are stronger in straight chain. स्ट्रेट चेन में स्ट्रॉन्गर रहते हैं ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया देन द ब्रांच चेन। यानी अब देखो, ये तो अपने सिंपल लिखा है, पर एग्जाम में अगर आपको कोई ब्रांच दिया है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ 5 कार्बन है, पेंटेन है, ये भी पेंटेन का ही आइसोमर है ना, यहाँ पे 3 और 4 5 है, पर दो में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें है? यहाँ पे, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया है इसलिए। देयरफॉर ब्रांच चेन अल्केन्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसमें लोअर रहेगा, इसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, बहुत ही सिंपल, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या क्या लिखना है? अबाउट पोलैरिटी, रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन सरफेस एरिया और ये वैन डर वाल्स फोर्सेस का नाम। बस 5 ही पॉइंट हमने लिखे हुए फिगर एक्सप्लेन किया है। द नेक्स्ट पार्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। अब केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? अल्केन के ऊपर डिफरेंट रिएजेंट्स कैसे रिएक्ट होते हैं, और कोविड-19 की वजह से इस साल बाकी जो रिएक्शंस है वो डिलीट की है, सिर्फ ये रिएक्शन यहाँ पे बची है। तो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, नाम से पता चल जाता है, हैलोजनेशन यानी हैलोजन के साथ उसकी रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका? ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन होते हैं, बाय एक्स एटम, एक्स यानी Cl पेयर
IL। इसमें क्या होगा, यानी हाइड्रोजन एटम अल्केन का निकल जाएगा और उसकी जगह कौन लेगा, X लेगा। यानी जितने उसके पास हाइड्रोजन है उतने ही उसके पास क्या जा सकेंगे, हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक की जगह दूसरा ले रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसलिए यह रिएक्शन कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड हेंस कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन कहते हैं। एंड दिस इज सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन एंड इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, डिफ्यूज लाइट और हाई टेम्परेचर। ये कंडीशन वहां पे हमें लिखना होता है। हम इसके रिएक्शंस भी लिखेंगे और समझ लेंगे कि रिएक्शन कैसे होती है। तो क्लोरीनेशन की हम यहाँ पे एक रिएक्शन देखेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन में क्या होगा, मीथेन के साथ क्लोरीन रिएक्ट होगा और जब तक के हाइड्रोजन वहां मीथेन में है तब तक के क्लोरीनेशन चेन रिएक्शन के फॉर्म में होती रहेगी और लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये मीथेन का फार्मूला आपको मालूम है, CH4 प्लस Cl2। तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। यानी ये निकल जाएगा, इसके साथ रिएक्ट होगा ये, ओके, HCl फॉर्म हो जाएगा और ये जो Cl है यहाँ पे आएगा। यानी H की जगह किसने ली, Cl ने ली। और ये प्रोसेस कब तक की होगी, जब तक के हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे तैयार हो गया CH3Cl, जिसे हम क्लोरोमीथेन कहेंगे। क्लोरो और मीथेन एक पेरेंट कंपाउंड है, इसलिए क्लोरोमीथेन, या CH3 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए मिथाइल क्लोराइड। अब ये ही क्लोरीन फिर से रिएक्ट होगा, फिर यहाँ रिएक्ट होगा, फिर यहाँ रिएक्ट होगा, कब तक के, जब तक के हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है कार्बन को अटैच। अब सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना, ये Cl, ये एक Cl और H, ये HCl और ये Cl यहाँ चले जाएगा। तो ये दो क्लोरो यानी डाइक्लोरोमीथेन। अब फिर से Cl2 रिएक्ट होगा, फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ का और ये Cl ये दोनों की रिएक्शन होगी और यहाँ पे HCl फॉर्म होगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है, अपन माइनस HCl भी लिख सकते हैं। और ये Cl कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल में ऐसे तैयार होगा। तो यार इस तरह यहाँ पे एक Cl, फिर यहाँ 2 Cl, फिर यहाँ 3 Cl और यहाँ चारों Cl है, यानी CCl4, जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं या टेट्राक्लोरोमीथेन। ये डाइक्लोरोमीथेन, ये ट्राइक्लोरोमीथेन या CHCl3 क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इसको आप लिख लो, मैं जो बता रही हूँ आप लिख लो। इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं और इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं और ये मेजर प्रोडक्ट है। ओके, इन द सेम मैनर एग्जांपल सेकंड टेकन प्लेस। कोई भी अल्केन अगर आपको देते हैं तो आपके बुक में एक दो एग्जांपल और दिए हैं जो कि मैं यहाँ पढ़ाने वाली नहीं हूँ। आपको इतना समझा तो आप खुद को आप खुद पढ़ सकते हो। तो आपको होमवर्क दिया हुआ है जो कि आपको करना है। तो ये प्रोपेन है, प्रोपेन में सेम कंडीशन है, Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन जा सकता है या ये हाइड्रोजन जा सकता है। तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन गया और यहाँ Cl आ गया। साइड प्रोडक्ट हमने लिखा नहीं है, क्या है, HCl है। ये 45% और इसे क्या कहते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन, या उसका दूसरा भी नाम है कौन सा, एन-प्रोपिल क्लोराइड। इसको एन-प्रोपिल क्लोराइड भी कहते हैं, एन-प्रोपिल क्लोराइड। ओके, प्लस क्या फॉर्म हो रहा है, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 क्लोरो और ये 3 कार्बन है प्रोपेन, ये 55%। इसका दूसरा भी नाम है, ये जो ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, सो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी यहाँ पे फॉर्म हो सकता है इन दिस मैनर। और 55% ये भी हाइड्रोजन जा सकता है सेंटर का और ये भी परसेंटेज ऐसे फॉर्म होते हैं। ऐसी भी रिएक्शन होती है। देन थर्ड एग्जांपल 2 मिथाइल प्रोपेन का दिया है आपकी बुक में, आपको नोट करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। इसी पैटर्न का है, परसेंटेज इससे कम ज्यादा रहेंगे। और ब्रोमिनेशन की रिएक्शन जैसे क्लोरीनेशन की है वैसे ही ब्रोमिनेशन की है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। और आप जब होमवर्क करोगे, आप खुद छुड़ा के देखोगे, आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा होमवर्क मैं आपको देते जा रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड आई होप यू विल कंप्लीट द होमवर्क।